हिमाचल के घर में मैना के गर्भ से उन्होंने जन्म धारण किया। और जन्म धारण करके क्या किया? और कुछ काम ही नहीं किया। बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, यही तो कहा। और कौन सा आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव को पति बनाने के अतिरिक्त का कुछ काम उन्होंने किया हो? बचपन से की रट लगा दी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, विवाह करूंगी ही नहीं। तो लोगों ने कहा भाई भगवान शिव कैसे मिल जाएंगे तुमको? वो इतने सरल नहीं है किसी को मिल जाना। कहा कठिन है तो कठिन काम करूंगी, लेकिन पति वही चाहिए। नारद जी ने कहा तपस्या करनी पड़ती है, कहा तपस्या करूंगी। तो घर छोड़ करके ब्रह्मचारिणी चली गई तपस्या करने। उग्र तपस्या की। पहले भोजन छोड़ा, फलाहार किया, फिर फलाहार छोड़ा, दूध पीने लगी, फिर दूध भी छोड़ करके पानी पी करके रहीं, फिर पानी भी छोड़ दिया, पत्ते खाने लगी, फिर पत्ते भी छोड़ करके सूखे पत्ते खाने लगी, और फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिया। तब परिहरेउ सुखानेउ परना, उमा नाम तब भयउ अपर्णा। इसीलिए उनका ये नाम अपर्णा पड़ गया, क्योंकि सूखे पत्ते खाना भी उन्होंने भगवान शिव के लिए छोड़ दिया था। इतना उग्र तप किया। और जब उनका तप बढ़ने लगा तो लोग भगवान के पास आने लगे कि महाराज आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान ने कहा पहले उनके हृदय में जो भावना है उसका अनुमान लगाया जाए कि कितनी गहन भावना है। तो सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने जाकर के उल्टे उल्टे वाक्य कहे कि अरे कहाँ स्मशान में रहता है, कपड़ा तक पहनने को है नहीं, भीख मांग के खाता है खप्पर में, कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे लिए वर के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। भगवती सती पार्वती ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि बड़े बड़े होंगे, लेकिन जही कर मन रम जासु सन, ताही ताही सन काम। मेरा मन तो उसमें लगा है, तो जिसमें जिसका मन लगा रहता है वही उसको अच्छा लगता है। आपको भले अच्छे न लगते हो, हमें अच्छे लगते हैं, हमें वही चाहिए। ऋषियों ने आकर के बताया कि शिवजी आपके सिवाय कुछ उसके मन में है नहीं, ग्रहण करिए। कहा नहीं, हमको भरोसा नहीं हो रहा है, हम खुद परीक्षा लेने जाएंगे। तो ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शिव स्वयं उनके सामने गए और शिव जी की बड़ी निंदा की। अब जब ज्यादा ही निंदा करने लगे तो पार्वती जी ने उनको फटकारा कि अब आगे ब्रह्मचारी जी एक शब्द मत बोलिएगा। तब उनको प्रत्यय हो गया कि इनकी गहन भावना है और ये सती ही हैं जो पार्वती जी के रूप में विद्यमान हुई हैं। इनका हमारा नित्य संबंध है, नित्य संयोग है, ये कभी हमसे अलग हो नहीं सकती हैं। हम कितना इनको अलग करना चाहेंगे, इसलिए फिर से इनको अपना लेना। तो फिर से भगवान ने उनको अपना लिया। विवाह हुआ, बारात गई, और फिर पहले तो जो माता मैना थी उनको भगवान ने अपना अशुभ वेश दिखाया। उसको देख करके घबरा गईं। उन्होंने कहा ना, इनके साथ हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे। पार्वती जी गई, कहा माँ अब सब कुछ अनुकूल हो गया तो तुम? कहा बेटा तुमने चेहरा देखा, उनकी हाव भाव देखे, भूत प्रेत साथ में है ना, मैं ये नहीं कर सकती बेटा। अपनी आंखों से देख करके तुमको हम गड्ढे में नहीं फेंक सकते, हमको लोग क्या कहेंगे आगे चल के। पार्वती जी कहती हैं माँ तू ये सोच रही है ना कि इनके साथ जाऊंगी तो मुझे दुख होगा। दुख सुख तो प्रारब्ध से मिलता है। जो कुछ विधाता ने हमारे माथे में लिख दिया, हम जहां जाएंगे वहीं हमको मिलेगा। अगर सुख लिखा है हमारे भाग्य में तो इन्हीं के साथ हमको सुख मिल जाएगा, और दुख लिखा है तो बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ भी भेज दोगी तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप हाँ कह दीजिए। लेकिन मैना मानने को तैयार नहीं थी। और फिर भगवान शिव ने अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। कोटि मनोज लजा मनिहारे। करोड़ों कामदेव भगवान शिव का स्वरूप देख के लजा जाते हैं, सकुचा जाते हैं कि अरे हम कहाँ, फीके पड़ जाते हैं। ऐसा स्वरूप जब दिखाया
तो मैना उत्साहित हो गई, भगवती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बहुत सारी अमांतर कथाएं हैं, आप उनमें से अधिक को जानते ही हैं। और फिर विवाह के बाद विदाई का समय आ गया। कहते हैं कि माता ने सीख दी कि बेटा कैसे रहोगी पति के घर में। ये जो पातिव्रत्य धर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धनम इहा मुत्रानंदकरम शृण्मताम च सुखप्रदम धन्या पतिव्रता नारी। ये जो पतिव्रता नारी है ये धन्य है, पूरे संसार में इसका कोई जोड़ नहीं है। जो अपने पति की सेवा करके ही संसार के सारे पुण्य प्राप्त कर लेती है, ऐसा सुंदर पातिव्रत्य धर्म है। लोपामुद्रा, सावित्री, अरुंधरी, शांडिल्या, शतरूपा, अनसूया, जाने कितने कितने पतिव्रताओं का नाम गिनाया और कहा कि तुम भी पतिव्रता रहना। और सुनो, ये जो पतिव्रता धर्म है ये बहुत महान है। महान पतिव्रता धर्म श्रुति स्मृति सुनोदितः, श्रुति में माने वेदों में और स्मृतियों में बताया गया है, इसके जैसा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि पति के साथ में रहने को पत्नी को अपने आप खुशी होती है, पति की सेवा करने में अपने आप खुशी होती है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें अपने आप खुशी मिलती हो? भगवान की पूजा धर्म है, लेकिन माघ महीने में ठंडे पानी में जब नहाना पड़ता है तब पुजारी से पूछो, बेचारा गीले कपड़े से मुंह पोंछ करके भगवान के सामने जाता है। नहीं, कष्ट सह करके पूजा होती है। और यहाँ पति की सेवा में प्रसन्नता होती है अपने आप सहज में। उस पति की सेवा सहज में धर्म हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फल इसका है। इसलिए पातिव्रत्य धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो फिर पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया। केवल पति के परायणा होकर के रहना ही पातिव्रत्य नहीं है। पति की प्रसन्नता के लिए जो जो किया जाएगा वो सब भी पातिव्रत्य धर्म में ही आता है। बताया कि पति भोजन कर ले, उसके बाद भोजन करना चाहिए, पति को सुला करके सोना चाहिए, लेकिन जगने के मामले में उससे पहले जग जाना चाहिए। पति का हित सदा चिंतन करते रहना चाहिए, सज धज के पति के सामने जाना चाहिए, अशुभ वेश बना करके पति के सामने न जाए। पति परदेश में हो तो ज़्यादा बनाव श्रृंगार न करे। पति के नाम का उच्चारण अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। पति अगर गुस्से में हो, कुछ कठोर वचन कह दे तो उसको जवाब सवाल नहीं करना चाहिए। पति अगर शासन करे तो उस शासन से भी पत्नी को प्रसन्न होना चाहिए। सही सच्चे मन से अगर शासन करता है तो पत्नी को प्रसन्नता होती भी है। जो केशवदास जी हैं, उनका प्रसिद्ध पद है, कबहू नर सबर कुछ गहे, कबहू नर सबर केश, चाहे कंता घर रहें चाहे रहें विदेश। कभी प्यार में आकर के जब आलिंगन नहीं करता और कभी गुस्सा होकर के हमारा झोंटा पकड़ के हमको हिला नहीं देता, ऐसा पति चाहे घर रहे चाहे विदेश रहे, क्या फर्क, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आना चाहिए। तो कभी अगर वो आपको दंडित भी करे तो उखड़ना नहीं चाहिए। पति अगर बुलाए तो घर का सारा कामकाज छोड़ करके पति के पास जाना चाहिए और जो आज्ञा दे उसको संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पे बहुत देर तक खड़ी होकर के इधर नहीं देखना चाहिए, अकारण किसी के घर में नहीं जाना चाहिए और किसी का भेद लेकर के दूसरे के सामने उसको बोलना नहीं चाहिए। बिना कहे ही पति के लिए जो जरूरी सामान है वो उसके सामने उपस्थित कर देना चाहिए और बिना पति की आज्ञा के चाहे तीर्थ यात्रा ही करनी हो नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई समाज इकट्ठा हुआ हो, कोई उत्सव हो रहा हो, पति के साथ या पति की आज्ञा लेकर के किसी के साथ जाए, अन्यथा चरणोदक पति का ले ले, इतने में ही स्त्री के लिए सब तीर्थ का फल मिल जाता है। देवता, पितर, अतिथि
सेवक, गौ और भिक्षुक को बिना दिए भोजन नहीं करना चाहिए, और घर भी सजा करके रखना चाहिए, सब सामग्री सही जगह पे रखना चाहिए, और हर समय उत्साह बना करके रखना चाहिए। और एक बात का ध्यान रहे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए। आज्ञा के बिना, पति जब तक आज्ञा न करे तब तक कोई व्रत, कोई उपवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। और जिस समय पति आराम से बैठे हुए हों, उसी समय कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो पति को कष्ट में नहीं डालना चाहिए, माने उनको नहीं बोलना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो, उसका अपमान तो करना ही नहीं चाहिए। ऋतु स्नान के बाद पति का ही मुख देखे, किसी और का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर पति सामने ना हो, उनका मुख देखने का अवसर ना हो, तो भगवान सूर्य का दर्शन करके तब दूसरे को देखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु चाहती है, उसको हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, हाथों के कंगन, कानों में कर्णफूल धारण किए रहना चाहिए। और ऐसी स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए जो अपने पति से द्वेष करती हैं, और अकेली कभी नहीं रहना चाहिए, और पूर्ण नग्न होकर के स्नान भी नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता है। ओखली, मूसल, बुहारी माने झाड़ू, सिल, लोढ़ा, इनको देहली पर नहीं रखना चाहिए, ना देहली पर कभी बैठना चाहिए। जब पति का साथ एकांत समय का हो, उस समय को छोड़कर बाकी समय पति के साथ धृष्टता नहीं करनी चाहिए। और हमारा पति जिनसे संबंध रखता है उन्हीं से हमको संबंध रखना चाहिए। पति जिनसे प्रेम करता है उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। पति प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहना चाहिए, पति के दुखी होने पे दुखी होना चाहिए। और चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति, दोनों समय उसका साथ देना चाहिए। पति जब घबरा रहा हो तो उसको धीरज बंधाना चाहिए, और घर में घी, नमक, तेल आदि अगर ना हो किसी कारण से, तो उसको पति को सीधे नहीं बताना चाहिए कि ये नहीं है घर में, कोई और तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी ऐसे काम में पति को नहीं लगाना चाहिए जो बिल्कुल असाध्य हो, और अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए। पति अगर क्रुद्ध हो जाए तो शांत रहना चाहिए, और अगर जो स्त्री स्वयं क्रुद्ध होकर के पति को प्रत्युत्तर देना चाहती है वो ठीक नहीं है। पति से ऊंचे किसी स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, दुष्टों के समीप नहीं जाना चाहिए। पति से कभी कातर वाक्य नहीं कहना चाहिए जिससे वो घबरा जाए, न किसी की निंदा न आक्षेप की बात बतानी चाहिए। कलह का तो बिल्कुल त्याग ही कर देना चाहिए, और जब पति के पास या अपने गुरुजनों के पास जाएं तो बहुत जोर से बात नहीं करना चाहिए, न जोर से हंसना चाहिए। अगर पति बाहर से घर आया हो तो उसको पानी देना चाहिए, भोजन पूछना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, जरूरत हो तो पैर दबा करके और मीठे वचन के द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो घर में आने का मन बनाए। घर में आने पे अगर प्रेम भाव उसको नहीं मिलेगा तो उसका घर में आने का मन नहीं करेगा, वो मित्रों के पास जाकर के बैठने लगेगा, केवल सोने के लिए घर आएगा। ये जो पति है ना, इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि माता, पिता, पुत्र, भाई ये सब भी हैं, ये भी आपको सुखी करते हैं, लेकिन पति जितना सुखी कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके सुख दुख को जितना वो समझेगा दूसरा कोई नहीं समझ सकता। पति ही देवता है, वही गुरु है, वही भर्ता है, वही धर्म है, वही तीर्थ है, वही व्रत है। इसलिए पति के अतिरिक्त बिना पति की आज्ञा के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्त्री, पति अगर मान लो किसी कारण से आपको डांटने लगे तो खुद भी डांटने का मन बनाने लगती है कि मैं भी डांटूंगी, वो ठीक नहीं है। पति को छोड़ करके और लोगों से आंख नहीं मिलाना चाहिए। पति के दिए बिना खुद ही अगर मिठाई खा लेती है तो भी ठीक नहीं है। अपने पति को तू तड़ाक करके नहीं बोलना चाहिए। और जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, वैसे ही बताया गया है कि पति से हीन जो स्त्री है वो भी अपवित्र हो जाती है।
जीवहीनो यथा देह क्षणाद शुचिताम व्रजेत भर्तृहीना तथा योषित सुस्नाताप्य शुचि सदा। इसलिए पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, वो पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री निवास करती है। ये जो पतिव्रता स्त्री है ना, ये पिता के वंश को, ये माता के वंश को और पति के वंश को, तीनों वंश का उद्धार कर देती है। इसलिए इससे बढ़कर के कोई दूसरी त्रिवेणी नहीं हो सकती है। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ जाते हैं वहां की पृथ्वी पाप हरणी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और जल तो सदा से ये चाहता है कि पतिव्रता के पांव की धोवन में बन जाऊं, क्योंकि पतिव्रता के पांव की का धोवन बन करके उस जल में पाप नाश करने की शक्ति आ जाती है। ये जो पत्नी है पतिव्रता, इससे हमारा लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। हमारे गुरुजी महाराज इस बात को कहते थे कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो सच्चा गुरु और दूसरी पतिव्रता पत्नी। वो कहते थे कि पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो ये लोग सुधर जाए और सच्चा गुरु मिल जाए तो वो लोग सुधर जाए। जिस तरह से गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, वैसे ही किसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से शरीर पवित्र हो जाता है। गंगा में और पतिव्रता में कोई भेद नहीं है। वो जो पुरुष है वो शिव के तुल्य है, वो जो स्त्री है पतिव्रता वो भगवती सती पार्वती के ही तुल्य है। चार तरह की पतिव्रता होती हैं और चारों परम पवित्र होती हैं। चार कौन कौन सी बताया कि एक तो ऐसी पतिव्रता है जो अपने पति के सिवाय कोई दूसरा भी संसार में पुरुष है ये मानती ही नहीं है। वो कहती एक ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं। दूसरी सोचती है कि हमारे पति हैं, बाकी भी पुरुष हैं, लेकिन वो भाई हैं, वो पिता हैं, वो चाचा हैं, वो काका हैं, वो नाना हैं, उनसे हमारा अलग संबंध है। तीसरी जो है वो सोचती है कि मुझे अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। होंगे पर पुरुष, हम नहीं कहते कि संसार में दूसरे पुरुष नहीं है, लेकिन हमारे किस काम के, हमारे लिए तो हमारा पति ही है। और चौथी जो है उसके मन में इच्छा तो होती है पर पुरुष के संग की, लेकिन क्या करें, लोग क्या कहेंगे, हमारे कुल खानदान के लोग जान जाएंगे तो हमारी निंदा हो जाएगी। ऐसा समझ करके अपने आप को बचा करके रखती है। ये चार तरह की पतिव्रताएं हैं, चारों ही पुण्य दर्शना हैं, किसी कारण से सही पतिव्रता तो हैं, इसलिए चारों का महात्म्य बड़ा है। चतुर्विधा अपि शिवे पापहन्त्र्यः पतिव्रताः पावनाः सर्वलोकानां इहा मुत्राभिहर्षिताः। चार तरह की पतिव्रता बताई गई हैं, चारों पापहंत्री हैं और पवित्र कर देने वाली हैं। इस तरह से पातिव्रत्य धर्म का उपदेश माता ने दिया। ऐसा नहीं है कि बिना उपदेश के भेज दिया। माता ने उपदेश किया कि ऐसे पति गृह में जा रही हो तो इस तरह से रहना। ये नहीं कहा कि सास ऐसा बोले तो ऐसा कर देना, नहीं। अब आजकल सीरियल चल रहा है सास बहू और साजिश। माने सास बहू जहां होंगी वहां साजिश के बिना काम नहीं चलेगा। तो इस सीरियल को देख करके क्या मिलेगा? साजिश मिलेगी। और ये शिव पुराण पढ़ के क्या मिलेगा? पातिव्रत्य धर्म मिलेगा, जिससे हर लोक में आप पूजनीया बन जाओगी। अब आप सोच लो कि दोपहर में जब थोड़ा सा खाली समय आपको मिलता है, उस समय आप क्या करना चाहती हो? बैठ के शिव पुराण पढ़ना चाहती हो कि सास बहू साजिश देखना चाहती हो? शिव शिव शंभो हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव